अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी गैप के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कुछ सिचुएशंस इस तरह की मेरे पास हो गई थी कि मुझे कुछ दिनों के अपनी बेटी के सिलसिले में उसके एडमिशन्स वगैरह के लिए लाहौर जाना पड़ रहा था। एक वो था कि वीक में 2-3 दफ़ा मैं लाहौर गई, तो जाना आना थकावट सा, स्कूल जॉब, तो इस वजह से भी व्लॉग लाहौर का मैंने बनाना शुरू किया। लेकिन फिर क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वो व्लॉग नहीं बना सकी, अपलोड भी नहीं कर सकी, तो वो बस थोड़ा बहुत रह गया। वो मैं इसमें थोड़े बहुत आपको लाहौर में जहाँ गए वहाँ सारा थोड़ा बहुत बता दूँगी। और उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि मैं इससे पहले 8 साल एक स्कूल में जॉब कर रही थी, तो बस वहाँ से, हालांकि मैं तो उसी लिहाज से छोड़कर आई स्कूल के, फुल डे जॉब थी मेरी, मैं कोई और काम नहीं कर सकती थी। जिस तरह अब जब मैं फ़िलहाल ऑनलाइन काफ़ी काम कर रही हूँ, तो उसके बाद अलावा मैंने एकेडमी अपनी स्टार्ट की हुई थी। तो वो एकेडमी का भी यही सिस्टम हुआ कि कहते हैं ना, जब आप मतलब लीगली एक मतलब उसमें पढ़ते हो तो आपके इर्द गिर्द आप काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए एकेडमी मतलब मेरे लिहाज से तो मैं तो खैर बंद नहीं की थी एकेडमी, लेकिन उसने मतलब मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं एकेडमी का कर रही थी, मैंने उसको यही कहा था कि मैं अपनी बेटी का ज़रा एडमिशन का कराऊँ, उसके बाद मैं इसको ज्वाइन करूँगी, मतलब मैं आऊँगी, तुम पढ़ा रही हो बच्चों को, पढ़ाती रहो। लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं, एकेडमी बंद हो गई है, तो मेरी बीमारी की वजह से, कुछ मतलब गैर हाज़िरी की वजह से। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाकी जो सारी सूरत हाल है वो मैं आपको इंशाअल्लाह आज ही डिटेल से बताऊंगी कि मेरे साथ क्या सिचुएशन हुई है इस टाइम और मैं क्या कुछ फेस कर रही हूँ। इस वजह से मैं मतलब इतना अर्सा व्लॉग नहीं बना सकी, पूरा 1-1.5 हफ्ता हो गया मुझे। मैंने अच्छा खासा अपना कंटेंट इकट्ठा कर लिया था, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरे पास मटेरियल भी पड़ा हुआ है सारा, मैंने मतलब ऑर्डर्स भी थे मेरे पास, मैंने ऑयल वगैरह बनाना था और चीज़ें बनानी थी। लेकिन बस सिचुएशन इस तरह की हुई, अभी भी मैं बस स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हूँ, तो मैंने कहा नहीं, बहुत गैप मैंने दे दिया है। मैंने अगर ये स्टार्ट किया है कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ और यूट्यूब के साथ यूट्यूब से अर्निंग करूँ, ताकि मैं अपने घर को, अपने बच्चों को एक बेहतर मतलब कुछ भी है बेहतर एजुकेशन दे सकूं। और अगर मेरे पास कोई स्किल्स हैं, कोई हुनर है, तो अगर यहाँ के लोगों को किसी को कदर नहीं है, लेकिन कम से कम मैं आप लोगों के साथ शेयर करके तो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकूं। और मे बी के आप मतलब यहाँ व्लॉग करने से मुझे कुछ ऑर्डर्स भी मिलें जो मैं घर बैठे अपने काम कर सकूं। तो क्योंकि जॉब भी करके देख लिया, अभी मैं फ़िलहाल स्कूल में मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ, तो सबसे बड़ी बात मेन चीज़ होती है रिस्पेक्ट की। अगर ठीक है, अगर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी तो आप रिस्पेक्ट दोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे वहाँ पर जाना टेंशन नहीं लगता, मैं अपनी स्किल्स दिखा रही हूँ, अपना काम दिखा रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है मेरे कंप्यूटर वर्क का कि कंपोजिंग है, दूसरी चीज़ें हैं वो मैं कर लेती हूँ, उर्दू टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है, सारा कुछ है। जो भी एक स्कूल, एक इदारे को जो भी चाहिए होता है वो मैं मतलब आराम से वो जो है वो बना लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ। तो बाकी देखें कब तक ये चलता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई ऐसा सिस्टम मेरा हो जाए कि मैं जॉब ना करूँ, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें बस ज़्यादातर मुफाद परस्ती है कि आपको जो मुफाद किसी से है अगर, तो आप उसके सगे बन जाते हैं। लेकिन अगर आपका मुफाद ख़त्म हो जाता है तो आपके बाद ये कि ये आपके आपका दर्द सर है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं। लेकिन मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ में। मैं आज आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी कि मुझे लीगल नोटिस आया हुआ है और क्यों आया है, सारा मैं आपको डिटेल बताऊंगी आज। मैं तो खामोशी इख्तियार कर ली है, मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि अल्लाह बेहतर जो है वो मामलात हल करने वाला है, और राज़िक अल्लाह ही, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, ठीक है।
तो अभी फ़िलहाल मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हूँ, तो स्कूल जाती हूँ। स्कूल से वापस आके तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अपना हेयर ऑयल है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, और उम्मीद है कि आप बनाएंगे तो आप को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उससे। और साथ अपना घरेलू जो घर का जो कहते हैं सारी चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं स्कूल से आके भी मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। सॉरी आज ना मैं स्कूल से आई तो आकर मैं सो गई, क्योंकि जब इंसान ज़रूरी तौर पर टेंशन में हो तो उसको उसके साथ यही होता है। तो अब मैं उठी हूँ सोकर और तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, साथ अपने लिए जो है ना कहते हैं आपको ऑयल की जो रेसिपी है वो देती हूँ। तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज, और इंशाल्लाह ताला इसको आज कंप्लीट करते हैं। किचन का भी हाल बुरा किया हुआ है। अब मैं चाय रखने लगी हूँ, लेकिन गैस है कि गैस बहुत सता रही है आजकल। सुबह भी नाश्ता बनाने गई थी तो गैस नहीं थी, अभी भी वही हाल है, गैस नहीं है। अब गैस आती है तो फिर मैं चाय बनाती हूँ, तब तक मैं अपना किचन वगैरह समेट लूँ। सुबह मैं जब जाती हूँ तो किचन को साफ़ करके लेके जाती हूँ, और आती हूँ तो ये हाल होता है। अब मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था और सामान में काफ़ी देर से रखा हुआ था मैंने, लेकिन बस मेरे पास जो टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का, तो आज मैंने सोचा कि आपको मैं अपना जो मेरा ऑयल है जो मैं अपनी बेटियों को भी बना कर देती हूँ, तो वो मैं आपको उसकी जो है ना आज रेसिपी बता दूँ। और मुझे एक तो मेरी फ्रेंड्स ने भी कहा है कि मुझे बना कर दें, और ये उन्हीं का मटेरियल है जो मैं आज बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैं पंसार के पास गई थी, वहाँ से मैंने कुछ ऑयल्स लिए थे खुले, जो मतलब जिस तरीके से नारियल का तेल और ये सरसों का तेल है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 4 तेल है, नारियल का, सरसों का, उसके बाद इसमें कलवंजी का थोड़ा सा तेल है, फिर उसके बाद धनिए का तेल है। धनिए का तेल हम इसलिए डालते हैं कि वो थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, बाकी गरम तेल, कुछ ठंडे तेल, और एक है कड़वे बादामों का तेल। ये तकरीबन 4 तेल हैं, नारियल, सरसों का, उसके बाद धनिए का और कड़वे बादामों का तेल है, और थोड़ा सा कलवंजी का डलवाया, ज़्यादा नहीं डलवाया, क्योंकि कलवंजी जो असल कलवंजी साबुत कलवंजी है वो ज़्यादा फ़ायदा करती है, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है तेल। और इसके बाद इसमें डलेंगे मेथी दाना। मेथी दाना बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये बालों को वो करता है, रीग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये कैस्टर ऑयल है जो अरंडी का तेल कहलाता है। ये अरंडी के तेल की खसूसियत ये है कि जहाँ पर अगर आप बाल जड़ भी मतलब वो जो गंजा हो रहा हो तब आप इसके तेल लगाएं तो इससे जो है ना नए बाल निकलते हैं। और कई लोगों जिस तरह आईलैशेस जो है वो झड़ रही होती हैं या हल्की होती हैं या आईब्रो हल्की होती हैं, तो वो अगर रोज़ रात को इसकी मसाज करके सोएं तो उनके भी बालों की ग्रोथ जो है वो नई निकल आती है। उसके अलावा आपको पता है जैसे बादाम का तेल है, ठीक है, रोगन बादाम, ये भी इसमें विटामिन ई होता है और ये बालों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो ये मैंने ये सादा बादाम है और एक कड़वे बादामों का तेल जो है वो मैंने इसमें डलवाया। उसके अलावा ये है ऑलिव ऑयल। ठीक है, आपको पता है कि जैतून का तेल भी जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। असल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऑयल यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे नारियल का तेल लगा लिया या सरसों का लगा लिया, तो लेकिन अगर हम तमाम तेल को मिक्स करके और उसको लगाएं तो वो तमाम जो विटामिन्स हैं वो हमें इकट्ठे मिल जाते हैं। क्योंकि कुछ जैसा आलमंड तेल के अंदर विटामिन ई है, इसमें दूसरे विटामिन्स होंगे, इसके अंदर दूसरे विटामिन्स होंगे, और जब हम वो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके जब हम लगाते हैं बालों में, तो वो हमें एक साथ हमें पूरी मुकम्मल जो है वो बालों को ग़िज़ा मिलती है। और इसका लगाने का जो है ना वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, और ये मतलब इसकी इतनी स्मेल भी नहीं आती इस ऑयल की। नहीं तो जी बीच में जो इसमें कोई प्याज डालो या कोई और चीज़ डालो उसकी बहुत स्मेल होती है। उसके अलावा ये रतन जोत है। ठीक है, रतन जोत भी जो है बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये आम पंसार से आपको ये बूटी मिल जाएगी। देखें इस तरीके से होती है, ये मतलब मेरी के किसी दरख्त की छाल है ये रतन जोत।
तो ये आप रतन ज्योति के नाम से आप लेंगे तो ये मैंने तकरीबन 50 रुपये की ली थी, तो ये अच्छी खासी आ गई है। तो ये तकरीबन इसमें इतनी डलेगी। तो अब ये कि इसको मतलब मैं मिक्स करना है मैंने सबको, और उसके अलावा ये साथ जो है ये इवॉन के विटामिन ई के कैप्सूल जो है ये भी आप एक इसमें डाल लेंगे, तो ये भी आपको एक तरह से विटामिन ई मिलेगा। और ये इवॉन का आपको आराम से जो है ना ये मेडिकल स्टोर से मिल जाता है पूरा पत्ता। तो साथ ही आपने पूरा ये 10 कैप्सूल्स हैं, ये आपने इसके अंदर डालने हैं। ये आपके बालों को समझने के एक तरह से ये जादुई ऑयल है और तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है। मैं अपनी बच्चियों को यही बना कर देती हूँ और ख़ुद भी यही लगाती हूँ। अच्छा, ये मैंने मेरे पास ये बॉटल पड़ी हुई थी सूथिंग लोशन की, तो मैंने कहा है कि ये इससे आसानी से निकल आता है, तो मैंने कहा मैं इसी में डाल के वो दे देती हूँ। तो अब मैं ये तमाम चीज़ें मिक्स करके तो मैं आपको बताती हूँ। अब जिस तरह इसी के अंदर मैंने जो है ये थोड़ी सी इतनी ही रतन ज्योति इसके अंदर डलेगी, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और अब ये मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कलवंजी है, ये मैं आपको मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर कलवंजी डाली है, और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैं मेथी जो है मेथी दाना जो है वो डाल रही हूँ। ये मैं तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर जो है ये तमाम ऑयल्स जो हैं ये मिक्स करूँगी, और ये तकरीबन समझ लें कि ये मैंने सारा कुछ बॉटल्स ली हैं, ये ज़रा थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। बाकी समझ लें कि ये जो है ये टोटल जो सारा ख़र्चा है इसके अंदर, मतलब पहले जो अब महंगाई के बाद जो समझ लें कि हर चीज़ जो महंगी हुई है, तो ये तकरीबन आपका 1000 का बन जाता तेल। लेकिन ये है कि ये बहुत थोड़े मिकदार में लगता है, ज़्यादा आपने लगाना भी नहीं, बस जड़ों में लगा के हल्का हल्का मसाज करना है इसका, और आपके पूरे बालों में लग जाता है। तो आपने इसको जो है ये तकरीबन आपका 4 महीने 6 महीने देखें सारे जो है ना तकरीबन ये 500 ml के करीब की बॉटल्स हैं, और हर चीज़ जो है ना आपने उस बॉटल के हिसाब से आपने इकट्ठे कर लेना है ऑयल। ये तकरीबन मैं काफ़ी मेरी एक स्टूडेंट थी जो मुझसे पार्लर का आई थी कहते हैं क्लासेस लेने, तो उसके साथ बहुत प्रॉब्लम थी, उसके बाल इतने थे और उसकी शादी भी होने वाली थी, तो उसने मुझसे बोला, तो फिर मैंने उसको बना कर दिया ऑयल। तो ये है कि उसको भी बहुत फ़ायदा हुआ था। और इससे अगर आप मतलब बग़ैर उसके डरे इसमें, क्योंकि ना ये गर्म है ना ये ठंडा है, क्योंकि कई लोग कहते हैं ये गर्म है हमारे असर में दाने निकल आए, तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जो है ना गर्म ऑयल अफेक्ट कर रहा था काफ़ी दिन, तो लेकिन मैंने इसको लगाया है, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है इससे कोई वो दाने वगैरह नहीं निकले। अभी मैं सारे कैप्सूल डालने लगी हूँ इसके अंदर। अब मैंने सारे ये ऑयल मिक्स कर लिए हैं, अभी इस कंटेनर के अंदर मैं डाल रही हूँ, डाल के तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको फ़िलहाल 2 दिन हम इसको लगे ऐसे ही रहने देंगे, ताकि कलवंजी और मेथी और रतनजोत जो है उसका जो है सारा असर जो है इसके ऊपर इसके अंदर आ जाए ऑयल के अंदर, और उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल करें। और नहाने से पहले आप 1 घंटा पहले इसको अच्छी तरह मसाज करें, और मसाज करने के बाद आप नहा लें नॉर्मल जिस तरीके से आप नहाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर जो गिरते हुए बाल हैं वो रुक जाएंगे। और उसके बाद तकरीबन 2 महीने तक अगर आप इस तरह हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अगर लगाते हैं तो इंशाल्लाह इससे बाल की रीग्रोथ होते हैं, नए बाल निकलते हैं, और जो आपके बाल होते हैं बेजान होते हैं उनमें जान आ जाती है, और बालों की
लेंथ है उसमें इजाफा होता है, बालों की जो मेरी घने बाल हो जाते हैं। और क्योंकि मैंने जिसको भी बनाकर दिया है और अपने घर में भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ पर्सनली, तो इसका बहुत ऑसम रिज़ल्ट है इसका। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने आपसे बात की थी कि सुबह कि मैं आपसे डिटेल से बात करूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। uh, इसको मतलब लेकर तो नहीं मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैं आज जितना गुस्सा मुझे आज है ना, सुबह मतलब मैंने बात की थी कि मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, और मे बी कि ये मुझे पता है कि ये उन तक भी बात पहुंच जाएगी, मेरा व्लॉग उन तक भी पहुंच जाएगा, और उनके जो चाहने वाले हैं उनको उन तक भी पहुंच जाएगा। और मैंने देखा है बहुत, समझ लें कि यहाँ पर स्पेशली जब पहले मैं समझ लें कि कराची में मैं थी, तो कहते हैं ना बाप का सर पे साया होता है, तो बाप मेरा था, कोई प्रॉब्लम होनी उसने सर पे खड़े हो जाना, भाइयों ने आ जाना। यहाँ इतने दूर मैं अकेली हूँ, मैंने आपको पहले बताया था, मेरे कोई बहन भाई यहाँ पर नहीं है, सारे के सारे मतलब कराची में मौजूद होते हैं, कराची में होते हैं सारे। तो मैं यहाँ तकरीबन 8 साल से स्कूल में काम कर रही थी, ठीक है। और टाइमिंग मेरी वही सुबह 7:10 से लेके 5:30, कभी 4:30, जो टाइमिंग स्कूल की होनी है, लेकिन 4:30 बज जाने, 4:30, 4:45, 5, बीच में 6 बजे भी हम लोग आते रहे हैं, 6:30 भी आते रहे हैं, मगरिब के बाद भी आते रहे हैं। उसके अलावा पहले मैंने कंप्यूटर का काम करना खाली सारा कुछ, आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत सिंसियरिटी के साथ अपनी मतलब लॉयल्टी दिखाई, अपना उस इदारे को उसकी वेलफेयर के लिए काम किया। उसके लिए मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग की, और उसके लिए मैं जो कर सकती थी मैंने उसको किया। उसको अपना अपना इदारा, अपना घर समझा, सिर्फ इसलिए कि इस इदारे ने, या मैं इदारे का नाम इसलिए नहीं लेना चाहती कि मैं नहीं चाहती, अभी भी मुझे उससे बहुत उसी तरह प्यार है, ठीक है। तो मैं उसको इसलिए मतलब मैंने कि ज़्यादा मैं उसको रिस्पेक्ट दी, मैंने उसकी वेलफेयर के लिए काम किया, उसकी तरक्की के लिए काम किया, उसकी खुशहाली के लिए काम किया, उसके मतलब नीचे आने को मैंने अपना समझा कि जिस तरह मेरा कोई नुकसान, ज़ाती नुकसान, पर्सनल नुकसान हो रहा है, कि वो ये था कि मुझे उस इदारे ने उस वक्त यहाँ मेरा हाथ पकड़ा या मुझे एक दिया जब मैं सियालकोट में बिल्कुल न्यू थी, कि मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं थी। मुझे जस्ट मेरी एक देवरानी मुझे उस एरिया तक लेके गई थी और वो जगह मुझे दिखाई थी, तो मुझे पता चला था कि हाँ भाई ये यहाँ पर ये मॉडल टाउन एरिया है और यहाँ ये स्कूल है। और मैं स्कूल और स्कूल से घर, स्कूल ने ही मुझे सियालकोट की इर्द गिर्दोनवा दिखाए सारे। यहाँ पर ही मेरा एक नाम बना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बने, जो मैं कुकिंग के हवाले से कहूँ, पार्लर के हवाले से कहूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब बने मेरे निकिन लॉस के अलावा। मतलब मेरी एक अपनी पर्सनल पीआर बनी मेरी, कि जो मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत बने, जो मेरा उस मुश्किल वक्त में मेरा मतलब यानी कि मुझे हौसला भी दिया, मुझे मोटिवेट भी किया। तो इसलिए जो है ना, मैं हमेशा उस इदारे की वेलफेयर के लिए मैंने काम किया, उस इदारे की तरक्की के लिए मैंने काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, स्पेशली जब मुझे ये कहा जाने लगा कि हम आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो जब आप एक इदारा आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं होता, तो उसका बेहतर हल ये है कि आप उससे साइड पे हो जाओ। कि मैंने कहा शायद मेरे अंदर, मतलब मैं एक 8 साल पहले शायद मेरे अंदर एक एनर्जी थी, एक था, तो मैं यहाँ इस इदारे के साथ काम कर रही थी। अब शायद मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं रही, वो मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं रही हैं, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेशन में, कि मैं मतलब वो अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन मेरा काम जो है
वो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा, मेरा काम मतलब इन इदारे के लिए, इसकी वेलफेयर के लिए, इसकी तरक्की के लिए नहीं आ रहा। और बारहा मुझे कहा जाने लगा कि ठीक है, आप जो है ना कहते हैं मतलब आपके काम से हम सेटिस्फाई नहीं, बल्कि इर्द गिर्द मुझे पता चलने लगा कि भाई मुझे स्किप किया जाएगा, मुझे साइड पे किया जाएगा कि मेरे काम से यहाँ पर मतलब ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो फिर मैंने खुद इसका हल निकाला। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे जो है ना मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से हमारा होता है कि जब हम सेशन स्टार्ट होता है तो तब मैंने जो है ना, जब नया सेशन मेरा एंडिंग पेपर था, बच्चे बोर्ड क्लासेस के पेपर दे रहे थे, तब मैंने कहना शुरू किया कि ठीक है सर, मैंने अब इस मतलब और काम नहीं करना, क्योंकि मेरी सैलरी आप बढ़ा नहीं रहे। मेरे बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जितनी महंगाई हो गई है, और मेरी इनकम, मैं यहाँ 5:30 बजे जाती हूँ, घर जाके भी आपको रिपोर्ट दे और उसके अलावा और थोड़ा बहुत कोई काम कर स्कूल का, तो मेरे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है, मैं कोई और काम नहीं कर सकती मैं जिससे मेरी इनकम में इजाफा हो। पहले मैं जो काम करती थी, पार्लर का कर रही थी, सैलून का कर रही थी, स्कूल से पहले ऑनलाइन और ऑरिफ्लेम से ज्वाइन थी मैं, तो उसके लिए मैं काम कर रही थी। तो अब मेरे पास वो कुछ 5:30 बजे आते हो तो आप थक जाते हो, आपके अंदर एक एज के साथ साथ होता है कि आप नहीं काम कर पाते। तो मैंने कहा मैंने नहीं देना, अब मेरे पास आप सैलरी मेरी बढ़ाते नहीं हैं और मेरे अखराजात पूरे नहीं होते, तो मैं मतलब मेरा मतलब आके सारा दिन यहाँ पर गुजरना, मेरी फैमिली जो है, मैं खुद सबसे बड़ा डिस्टर्ब हो रही थी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कवर नहीं कर पा रही हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं टेंस पे सेविंग्स आपकी लग रही होती हैं, आप और आप कुछ कर नहीं पा रहे होते हो, आगे बढ़ नहीं रहे होते हो। तो इसका मैंने हल ये निकाला, मैंने कहा मैंने जो है ना अब नेक्स्ट काम नहीं करना, मैं अपना कोई काम करूँगी। तो उसके लिए मैंने फिर एक एकेडमी स्कूल रहते हुए ही मैंने स्टार्ट की, मेरी बेटी ने और मेरी फ्रेंड ने, और मैंने कहा चले मैं उसका हिस्सा बनती हूँ, और मैं साथ जाके वहाँ पर पढ़ाने लगी। इस बात पे भी इदारे को गुस्सा आया कि हाँ भी आपने एकेडमी अपनी क्यों ओपन की है, हालांकि वो एरिया अलग था, मेरा एरिया अलग था, मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही थी और वो एरिया ही अलग था। तो इस पे भी इतराज़ किया गया। फिर उसके बाद मुझे मैंने तो कहा कि मैंने काम नहीं करना, तो और 12 का मुझे कहा गया कि आप 2 महीने हमें दें, हम 2 महीने में अपना बंदा ट्रेन कर लेंगे। तो मैंने उनको कहा ठीक है, 2 महीने में आपको उससे कुछ नहीं बोलूँगी, और मैंने 2 महीने ईमानदारी के साथ उसी तरह काम किया, और 2 महीने काम ख़त्म हुए तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई आपने कहा था बंदा ट्रेन करेंगे, लेकिन आपने कोई ना बंदा हायर किया है और ना कोई बंदा ट्रेन किया है, तो अब मेरा क्या करना है। मैं इससे ज़्यादा इदारे के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मैं खुद सरवाइव कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरी सैलरी एज अ प्रिंसिपल 12,500, जो इंक्रीमेंट लगने के बाद 12,600 समथिंग इतनी है, ठीक है। और आपको खुद पता है कि 12,000 जिसमें से 8,000 मेरा बिजली का बिल आया है। तो अब आप खुद बताएं कि मैं बिजली का बिल दूँ, राशन लूँ या और कोई काम करूँ, ठीक है। उसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए कोई और से, ठीक है। मैंने उनको सारा कहा, डिटेल से बताया मेरे अखराजात कितने हैं, मेरा अगर राशन डला हुआ हो, कुछ भी हो, तो मैं 1,000 रुपये मेरा डेली का खर्चा है, जो मैं अगर बहुत एहतियात के साथ करूँ तो मैं नहीं आपके साथ चल सकती, मैंने ये 12 कहा। लेकिन इन्होंने मुझे फिर कहा कि ठीक है, हम आपको छुट्टी पे भेज देते हैं, आप लीव पे जाएं, ठीक है। और जून में उन्होंने कहा आप लीव पे जाएं, तो आप लीव पे जब जाएंगी तो आप अपना काम करना चाहती हैं, करें अपना काम, अगर तो आपको कोई सेटअप बन जाता है, कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वापस स्कूल आ जाइएगा। मैंने कहा नहीं, मेरा स्कूल नहीं आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलिए आप लीव पे तो जाएँ, फिर देखते हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे लीव पे भेज दिया। तो मैंने एकेडमी तो स्टार्ट की हुई थी, मैंने अपने ऑनलाइन काम को स्टार्ट किया। लेकिन आपको पता है, अपना कोई भी इंसान बिजनेस करता है, मेरा सैलून था वो मैंने वाइंड अप किया हुआ था, इस इदारे के लिए ही करके मैं गई थी, ठीक है। तो और
अब मैं नहीं कहूँगी कि कौन, बहुत से वादे होते हैं, बहुत से सारे होते हैं, वो वक्त के साथ होते हैं, मफाद परस्ती में होते हैं, लेकिन मतलब मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगी। बस मैं ये कहूँगी कि मुझे अपना काम सेटअप करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन ये था कि आपको बिजली के बिल वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो ये नहीं कहते कि बीबी आपने अपना नया काम स्टार्ट किया, भी आपकी अर्निंग इतनी नहीं है तो हम आपको बिल नहीं भेजेंगे। सारे काम उसी तरह चल रहे होते हैं। फिर मैंने उसका हल ये निकाला कि मैं ना सुबह के टाइम पर कोई ऐसा स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ कि मैं 2-2:30 बजे तक मैं घर पे हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँ जो रात तक मैं करती हूँ। तो मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की इसी दौरान। तो इसी तरह किसी के रेफर से एक स्कूल मिला, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था कि वो बिल्डिंग बिल्कुल मेरे उस स्कूल के करीब है, मतलब थोड़ा, लेकिन बिल्कुल न्यू सेटअप सारा कुछ। मैंने उनको जाके अपना बताया तो उन्होंने मुझे उसमें कर लिया। और ये चीज़ मैंने स्कूल में बता दी थी कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, और मैंने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर मैंने साल को मतलब जॉब का अपना लगाया था कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उस देख के उसका मेरी फ्रेंड ने फिर मुझे सारा बताया कि यहाँ पर आप अप्लाई करो या इंटरव्यू के लिए जाओ। तो मैं गई थी। तो मेरे कहने का मकसद है कि इस पर भी जो मेरे प्रिंसिपल साहब उनको उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जॉब ढूंढ रही हो, तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने वापस नहीं आना। अगर मैंने वापस आना होता उसी सारा कुछ पे, तो मैं वहाँ से निकलती ना, मैं आती ना। तो मुझे जो है ना, आपकी फुल डे जॉब है, मैंने यही बारह कहा, आपकी फुल डे जॉब है, आप 5 बजा देते हैं और आते आते मुझे 5:30 हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने जस्ट अपने कि मेरे पास एक मंथली इतनी इनकम आ जाएगा, मैं अपने बिल्स, अपनी इस तरह की जो चीज़ें हैं, अपना नेट का बिल है, ये सारा ये मैं दे सकूँ। बाकी मैं कोशिश करके अपने दूसरे उससे अपने अखराजात पूरे कर सकूँ। इनको इल्म था, सारा कुछ था, और इनके पास जो मेरी जगह पर जो आई थी मोहतरमा, वो मौजूद थी, और उनकी हौसला अफजाई से ही मुझे मतलब कहा गया था ठीक है आप जाओ। तो लेकिन बहरहाल उनकी शादी हो गई अचानक, और इदारे को मेरी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। और अब वो मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे आप वापस आओ। हर तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से मेरे न्यू प्रिंसिपल को रोज़ कॉल आ रही है, डेली कॉल आती है। वो ज़रा वो प्रेशराइज होंगे, आज आएगी, कल आएगी, परसों उसने मार्केट में बैठना, उसने उन लोगों के साथ बैठना है। वो अभी तो नहीं आ रहा प्रेशर में, क्योंकि बिल्कुल नया सेटअप है। मैंने अपने स्किल्स दिखाए हैं वहाँ पर, अपना काम दिखाया, अपना एक्सपीरियंस दिखाया, और फ़िलहाल उनको मेरी ज़रूरत है, ठीक है। तो लेकिन ये कि मे बी के ज़्यादा प्रेशराइज़ करें तो वो मुझे जॉब से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी मुझे ये कहा था कि 1 माह हम आपको फ़िलहाल ट्रायल पे रख रहे हैं आपको। तो उसके अलावा मुझे ये लीगल नोटिस भी भेजा गया है, ये मैं दिखा दूँ आपको। और मुझ पर 1.5 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया, और फिर मुझे फोर्स भी किया जा रहा है कि मैं उस दायरे के साथ वापस आ जाऊँ। अब आप खुद सोचें, बताएं कि करप्ट बंदा जो आपके पैसे को खुर्द-बुर्द कर रहा है, आपके पैसा मतलब निकाल रहा है, कहते कौन, उनके 4-5 लाख रुपए मैंने किए हैं जो उन्होंने हिसाब किताब नहीं किया। लेकिन तो आप खुद बताएं कि करप्ट बंदा जो आपका पैसे के लेन देन में आपको फीसिस में नुकसान पहुंचा रहा है, और आप फोर्सफुली उसको बुला रहे हो कि मेरा स्कूल तुम्हारे बगैर नहीं चलता या नहीं चल सकता, ये नुकसान है, और बकौल उनके कि मैं पेरेंट्स को बुला रही हूँ, बच्चों को बुला रही हूँ कि आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लें। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि किया नहीं था। पेरेंट्स मुझसे जो, अब बात आ जाती है आपके अपने अखलाक की, ठीक है। मेरा अखलाक था, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत ऐसी है कि मैं किसी से बदतमीज़ी से नहीं बोलती, क्योंकि मैं एक अपने फार्मूले पे चलती हूँ कि आप रिस्पेक्ट करो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जब तक आप, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, आपसे आप जितनी उसको रिस्पेक्ट दोगे आपको बदले में उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है।
कुछ पेरेंट्स ने मुझे मतलब एक दो पेरेंट्स ने कहा कि आप छोड़िए, मैंने कहा नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने नहीं बताया कि मैं कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया है या क्या। और वैसे भी उस स्कूल का और स्कूल का थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब वो एक फ्रेंचाइज है, सारा कुछ है, फ़र्क है बिल्डिंग में, सब चीज़ों में, बहुत चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रही और मुझे फोर्सफुली, तो मुझे आज इस कदर शदीद गुस्सा था। और मैं समझने के पूरा 1 डेढ़ हफ्ता जो है, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हुई है और मुझे फील हुआ है, तो मैंने आज आप लोगों से बात की है। लेकिन मेरा आप समझ लें कि ये मेरा मतलब बताने का मकसद यही था मेरा कि मुझे पता है कि मेरा व्लॉग और बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है, उन तक मेरी बात पहुंच जाएगी। बराए मेहरबानी, मैं आप मुझे जितना मर्ज़ी आप मुझे फोर्स कर लो, अब मैं आपके पास या उस तारीख में नहीं आना चाहती, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। इंसान मतलब मैं अगर कहूँगा सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बगैर आप कुछ नहीं। जब आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और भरे लोगों में बैठ के कह दिया कि मैं अगर हिसाब किताब करूँ तो सादिया के 4-5 लाख बनते हैं जो इसने मेरे देने हैं, लेकिन ये 1.5 लाख जो है ये मुझे नज़र आ गए हैं, तो ये 1.5 लाख रुपए जमा कराए। तो एक करप्ट बंदा, उसको आप क्यों बुला रहे हो कि वो आपका 4-5 लाख का और नुकसान करे? तो बराए मेहरबानी सर, मैं आपके पास नेक्स्ट नहीं आ सकती। बस ये कहते मैं कहूँगी। बाकी इंशाअल्लाह अब मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपना व्लॉग रेगुलर अपलोड करूँ। और इस टॉपिक पे खैर नेक्स्ट इंशाअल्लाह कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैंने अपनी सारी दिल की बातें मैंने कर ली हैं और मुझे उम्मीद है कि कई लोगों तक पहुँचेंगी। और लेकिन एक बात ये है कि हक और सच के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। चाहे अगर किसी को कोई खौफ होता है तो मैं मतलब ये नहीं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने उनको बारहा बोला है कि मैंने आपके साथ नहीं काम करना। उन्होंने मुझे जो टाइम दिया उस टाइम पे मैंने पूरा किया और मुझे उन्हें कहते रहे। उनके कहने से क्या होता है कि आप लीव पे जाएं, आप जाएं। जब मैंने आपको कह दिया कि मैंने आपके साथ काम नहीं करना तो नहीं करना। हम आपके कोई गुलाम नहीं हैं कि जो आप कहेंगे तो वही हम करेंगे। दैट्स इट।